दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन यहाँ पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि पाप मोचनी एकादशी का अत्यंत ही शुभ दिन पड़ने जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि एकादशी तिथि के दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो हल्दी वाले जल का उपाय है। तो दोस्तों, इस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले जल के उपाय को जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये चैत्र मास के एकादशी तिथि का जो दिन है, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है, ये किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहें कि कालसर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले जल का उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें 25 मार्च 2025 चैत्र माह के एकादशी तिथि को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वही अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह ये उपाय करना चाहता है, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, घर में या फिर मंदिर में। तो दोस्तों, हमें इस खास उपाय को अपने घर के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि हम इस उपाय को मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा है ना, क्योंकि यही इस उपाय को करने का सही समय है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है
वह ये आती है शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने का सबसे सही समय क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदोष काल के समय के बारे में, तो दोस्तों जो प्रदोष का समय होता है वो सूर्यास्त से 35 मिनट पूर्व से लेकर के सूर्य अस्त के 35 मिनट बाद तक का होता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे तक के वक्त को हम प्रदोष काल का वक्त कहते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय के अंतराल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि पाप मोचनी एकादशी का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत अगर आपसे रूठी हुई चल रही है, अगर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आती ही जा रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार संभाल पा रहे हैं, या यदि आपको अच्छी नौकरी न मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, मतलब कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिसे कि आपको इस एकादशी तिथि के दिन यहाँ पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस एकादशी तिथि के दिन में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें, या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त में यदि स्नान करना संभव ना हो, तो आप अपने ऊपर गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी कुछ बूंदे छिड़क ले हैं ना, क्योंकि अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में महीने के अंत तक पैसे बचते ही ना हो, यानी कि पैसे आते तो है लेकिन महीने के अंत तक वो पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता। तो इस मंगलवार एकादशी तिथि को आप प्रातः 10 बजे से पूर्व या शाम को 6 से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आर्थिक संकट दूर होंगे। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी हल्दी का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि पाप मोचनी एकादशी तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब ये जो दीपक आप लेंगे, ये मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मढ़कर दीपक बनाना आता है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मंगलवार एकादशी तिथि के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है वह ये आती है कि इस दीपक को आपको रखना कहाँ पर है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में पूर्व की दिशा में रखना है। पूर्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। वहाँ पर आपको किसी कोने में इस एक दीपक जला देना है और फिर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है
कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, आज मंगलवार पाप मोचनी एकादशी तिथि के शुभ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाए और मुझे आपकी परम भक्त प्राप्त हो। बस इतना सा उपाय दोस्तों अगर आपने कर लिया और बताएं कि तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर ली तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी उसका अंत जरूर हो जाएगा और आपके जीवन है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको धन के लिए, रुपयों पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के दिन ही लिए जाने वाले अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो उपाय है ये अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है, यदि लाख प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, तो इस एकादशी के दिन बस इस एक उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सर्वप्रथम आपको 5 चुटकी हल्दी ले लेनी है ना। फिर आपको इस हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब आपको इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के बगल में जो चौखट होती है ना, या जो दीवार होती है, वहाँ पर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, स्वास्तिक जो होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है। कहते हैं जिसके घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना होता है, उसे घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है एवं उस घर में कभी भी कोई परेशानी, मुसीबत, विपदा प्रवेश नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। ये उपाय सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे आप व्यापारी हो या आप विद्यार्थी हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वो तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उनके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे के गमले में आपको समर्पित कर देना है। मतलब इस जल को आपको माता तुलसी के पौधे में डालना है और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धनदात्री नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वही तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने चैत्र माह में आने वाली इस एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। सिर्फ यह एक उपाय को करने से ही 1 सप्ताह के अंदर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। करना क्या है, आपको एक कटोरी शुद्ध सरसों का तेल लेकर के चले जाना है अपने घर के नजदीकी शिवालय में, यानी कि भगवान शिव जी के मंदिर में। साथ में आपको लेकर के जाना है एक दीपक। यह दीपक आप मिट्टी का ही लेना, पीतल, स्टील या किसी और धातु का दीपक आपको इस उपाय के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहे तो अपने घर में शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको भगवान शिव को सबसे पहले प्रणाम करना है और फिर जो ये एक दीपक आप लेकर के गए थे, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से
आपको जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको एक कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है और बस इतना करते ही रातों रात शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव सभी ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री शनिदेव की कृपा बरसती है तो उस इंसान का आजीवन मंगल ही मंगल होता है। ये भी कहना कतई गलत नहीं होगा। दोस्तों की भगवान श्री शनिदेव की कृपा अगर आपको एक बार भी मिल गई तो आपके जीवन में आप मान के चलिए कि जो भी आपको चाहिए ना सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चैत्र मास शनिवार अष्टमी तिथि का जो दिन होता है, ये बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और शनिदेव जो है ये व्यापार आदि यानी कि जो भी आप काम करते हैं, काम से रिलेटेड कोई भी वर्क आप करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी नौकरी रोजगार व्यापार आप करते हैं, धन कमाने के लिए उसके स्वामी ग्रह श्री शनिदेव ही हैं। तो जो लोग अपने जीवन को अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी विशेषकर शनिवार अष्टमी तिथि के दिन ये एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए यह उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी तेल अपने घर में बस इस जगह रखना है और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को होता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता है वो इस एक उपाय को करने से बहुत दूर हो जाएगी। बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना आपने कर लिए, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा। आपकी जो भी समस्या कुछ भी उपाय को करने दूर नहीं हो रही थी, वह चैत्र मास के शनिवार अष्टमी तिथि वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो देखिए शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है। न्याय करने का काम शनिदेव का ही है। अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो वह व्यक्ति सुख और धन संभाल नहीं पाता है, परंतु वही दूसरी तरफ अगर शनिदेव नाराज हो जाए किसी व्यक्ति से या शनि की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई महादशा चल रही है, शनि की 7.5 या शनि भैया अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चल रही है तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट और दुख बहुत आते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से, शनि की किसी भी महादशा से अगर परेशान हैं, तो उन्हें भी विशेषकर शनिवार अष्टमी तिथि के दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव उन देवताओं में से एक है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी शनिदेव प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वह हमसे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वो सबसे पहला उपाय जो आपको विशेषकर इस बार शनिवार अष्टमी तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए शनिदेव जो है इन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शनिदेव के हर एक मंदिर में शनिवार के दिन उन्हें सरसों के तेल से स्नान जरूर कराया जाता है और जो भी व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, शनिदेव अपने उस भक्त से प्रसन्न होकर उसे मन वांछित फल देते हैं। तो देखिए सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। अगर लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में सरसों तेल ले सकते हैं। और एक आपको सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, ठीक है। फिर उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने लिया है उसके अंदर आपको एक चुटकी के लगभग काला तिल अगर आपके पास है तो उसे डाल देना है, वरना कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार करा है ये लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहाँ भी शनिदेव का मंदिर है वहाँ पर आप जाए है ना, और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित कर दे। कहाँ पर, तो शनिदेव की मूर्ति पर। और उसके बाद जो दीपक आप लेकर के गए हैं सरसों के तेल का, वह दीपक आपको जलाकर अपने हाथ में लेना है
और शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि यह दंड अधिकारी है। व्यक्ति को दंड देने का काम शनि देव का ही है। तो उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नम्रता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि हे शनिदेव, मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं। मैं अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हूँ, धन को लेकर परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल चूक हुई है, पर मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दें कि मैं अपने जीवन में सदैव सुख को हासिल करूं, धन को हासिल करूं। कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ही ना करूं, ऐसी प्रार्थना आप कर लेना। फिर शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित कर देना है, मतलब उनके सम्मुख आपको दीपक को रख देना है। बस एक दीपक जला देने से बड़ा शनि दोष आपकी कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जब भी आप शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भगवान श्री शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके बाद आपको कभी भी शनि दोष परेशान नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की कमी है, तो वह दूर हो जाती है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई महादशा चल रही है ना, या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और फिर भी आप उपाय करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में दोष है या नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उपाय करेंगे तो आपको इसका आशीर्वाद ही मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा। आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा से आपके जीवन की जो निर्धनता है, चाहे वह किसी भी वजह से है, वह दूर होगी और आपके जीवन के कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे। क्योंकि शनिदेव जो है ये न्याय के देवता तो है ही, और अगर यह किसी से यदि प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर में, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वह व्यक्ति जो भी अपने जीवन में चाहता है ना, मतलब हर तरह का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। तो आपको करना क्या है, एक दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है। अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी ले सकते हैं ना। सरसों के तेल का मान लीजिए आपने एक दीपक, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। क्या डालनी है, तो आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और यह दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है। शनिवार के दिन शाम के समय में, शनिवार अष्टमी तिथि के दिन, ठीक है ना। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेंगे, इतना आप मान लीजिए कभी भी आपको शनि दोष नहीं लगेगा। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या महादेव का पूजन करते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने सबसे बड़े उपाय की। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी सरसों का तेल अपने घर में इस जगह पर केवल रख देना है। किस जगह पर रखना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक कटोरी सरसों का तेल रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा और निर्धनता, गरीबी आपके जीवन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और शनिदेव आपको अपने जीवन में इतना सुख देंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरफ से, हर जगह से सुख आएगा, धन आएगा, समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि सरसों का तेल भगवान शनिदेव को बहुत ही प्रिय होता है ना। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव के शरीर पर घाव हो गए थे, तब हनुमान जी ने शनिदेव के पूरे शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की थी, जिसके बाद ही शनिदेव को अपने कष्टों से मुक्ति मिली थी। तभी प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा था कि शनिवार के दिन जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा एवं उससे जुड़ा उपाय करेगा, उसके जीवन में मैं कभी भी कोई तकलीफ शनि के वजह से नहीं आने दूंगा। तो इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में सरसों का लेना है और यह तेल आपको अपने घर के ईशान कोण में रखना है। रखने का मतलब है, एक कटोरी सरसों का तेल लेंगे, अपने घर में थोड़ी देर उसे ईशान कोण में रखेंगे, है ना। क्योंकि जो आपके घर का ईशान कोण होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी वस्तु रखने से उस वस्तु में अपार शक्ति आ जाती है। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को शक्ति की दिशा भी कहा गया है।
जिन लोगों को नहीं पता कि ईशान कोण कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य भाग को ईशान कोण कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस सरसों के तेल को घर में से जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इस सरसों के तेल को लगाना है। लेकिन तेल लगाने से पूर्व आपको मन ही मन भगवान शनिदेव का स्मरण करना है और ओम शश्राय नमः इस मंत्र का मन में जाप करते हुए इस तेल को सबसे पहले अपने सर पर लगाना है, फिर अपने हाथों पर लगाना है और फिर इस तेल को आपके पैर के जो नाखून है ना, आपके पैर के नाखूनों पर, सारे नाखूनों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। देखिए, घर में जितने भी सदस्य हैं, अगर सभी ये उपाय कर लेते हैं, सभी इस दिन अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा पैर के नाखूनों पर लगा लेते हैं, शनिवार अष्टमी तिथि के दिन रात के समय में, तो इससे होता क्या है कि आपकी कुंडली में शनि की अगर कोई भी महादशा है तो वह ठीक होती ही है। शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और रातों रात आपका भाग्य जो आपका साथ भी नहीं दे रहा था, वह आपको जीवन में कामयाब धनवान करोड़पति बना देगा। जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होगा वह भी आपको शनिदेव दे देंगे, है ना। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। सरसों का तेल तो सभी के घर में होता है और ये उपाय सभी लोग अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको शनिवार अष्टमी व्रत के दिन करना है। आप इस शनिवार अष्टमी तिथि वाले दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर डालें और थोड़े से पानी की भी व्यवस्था कर दें, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी एक ऐसा पक्षी आ जाए जिसका रंग काला है, जैसे कि जो काला कौवा जो होता है, वह दाना अगर उसने खा लिया तो शनिदेव इतना आशीर्वाद आपको दे देंगे कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी धन कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो काला कौवा होता है ये स्वयं भगवान शनिदेव की सवारी होता है और अगर काले कौवा ने दाने खा लिए तो आप समझ जाओ कि भगवान शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं। शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस अष्टमी तिथि से शुरुआत कर प्रत्येक शनिवार बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर लें, चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे। अब अगला जो उपाय है जिसे आपको शनिवार प्रदोष तिथि के दिन ही करना है, यह उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है, इस दिन शनि देव की पूजा उपासना करने का एवं उनसे जोड़ एक कुछ उपाय करने का बहुत ही शुभ दिन होता है। शनि देव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। व्यक्ति को उसके के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनि देव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनि देव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूलचक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनि देव को प्रसन्न? काली मिर्च से जी हाँ। आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे मिर्च के काले कपड़े में, और एक भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग रहते हैं मंदिर के बाहर, वहाँ किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार चैत्र माह की अष्टमी तिथि के दिन से 5 शनिवार कर लेना।
ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा। प्रिय भक्तों, यदि आप चैत्र नवरात्रि 2025 की सही तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और व्रत पूजा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। अक्सर भक्तजन नवरात्रि की शुरुआत की तिथि को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 रविवार को समाप्त होगी। ये 9 दिवसीय पर्व माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन आ रही है, जिसके कारण नवरात्रि का ये पर्व पूरे 9 दिनों का ही होगा। कलश स्थापना किसी भी नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। बिना कलश स्थापना के नवरात्रि व्रत अधूरा माना जाता है। इस वर्ष घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को होगा। भक्तजन सुबह 6:01 से 10:02 तक कुल 4 घंटे 8 मिनट के भीतर घट स्थापना कर सकते हैं। यदि इस दौरान कोई कलश स्थापना नहीं कर पाता है तो अभिजीत मुहूर्त भी एक उत्तम विकल्प है, जो दोपहर 12:01 से 12:50 तक कुल 50 मिनट रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि व शांति का वास होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन एक देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से नवरात्रि की शुरुआत होगी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है और इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि इसी दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा होगी। यानी 31 मार्च को 2 देवियों की आराधना एक साथ संपन्न होगी। इसके बाद हर दिन एक एक देवी की पूजा की जाएगी, जिसमें माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना शामिल होगी। नवरात्रि के दौरान भक्तों को कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है। इस दौरान अनाज का सेवन वर्जित होता है और केवल फलाहार, दूध, सूखे मेवे और विशेष प्रकार के व्रत अनाज जैसे कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना ग्रहण किया जाता है। नमक के रूप में केवल सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये शुद्ध और प्राकृतिक होता है। पानी पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो तांबे के पात्र में रखा जल ही ग्रहण करें। बहुत से भक्तजन यह भी पूछते हैं कि क्या नवरात्रि के दौरान चाय पी सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से चाय का सेवन पूरी तरह से वर्जित नहीं है, लेकिन व्रत के दौरान अत्यधिक चाय पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और व्रत के नियमों का सही प्रकार से पालन करने में कठिनाई हो सकती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। जौ को उगते देखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये घर में सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। यदि जौ हरे भरे उगते हैं तो ये संकेत होता है कि माता रानी की विशेष कृपा उस घर पर बनी हुई है। लेकिन यदि जौ मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं तो इसे किसी विघ्न या दोष का संकेत माना जाता है। ऐसे में भक्तों को अपनी पूजा पद्धति की जांच करनी चाहिए और यदि कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो बोते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है